मिला था कि ये 5वीं पास, 3 पास, 8 पास, 10 पास, 12 पास लोग हमारे ही जैसे लोग हैं। अगर ये कर सकते हैं तो हम सब लोग भी कर सकते हैं। पहले तो ये अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना जरूरी है। काम पर विश्वास तो मैं आपको दिला दूंगा, मैं जब यहां से जाऊंगा तो ये काम सही है, इस काम को आप कर सकते हो, और आपकी और मेरी जिंदगी में बदलाव तभी आएगा जब हम लोग इस काम को करेंगे। क्योंकि और हमारे को कोई हमारी एजुकेशन के हिसाब से, हमारी पृष्ठभूमि के हिसाब से हमारे को कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो बनाने वाला है नहीं, हमें कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो लगाने वाला है नहीं, हमारे पास में कोई करोड़ 2 करोड़ रुपया तो है नहीं कि हम शोरूम खोल करके बैठ जाए। बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो? तो हम जैसे लोगों के लिए ही ये रास्ता बना है, हम जैसे लोगों के लिए ही ये प्लेटफॉर्म बना है। हम इस काम को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये आत्मविश्वास जगाना जरूरी है अपने अंदर से, क्योंकि अगर आपके मन में इच्छा जागृत होगी, अगर आपकी इच्छा शक्ति जागृत होगी, तभी आप इस काम को कर पाओगे। नहीं तो मैं तो न तो आपको प्यार से काम करवा सकता हूं, न मैं आपको डांट के काम करवा सकता हूं, और न ही मैं आपको डंडा मार के काम करवा सकता हूं। समझ में आ गई बात? यस और नो? कोई भी इंसान आपको आपसे तब तक कोई भी काम नहीं करवा सकता, दूसरा व्यक्ति, जब तक आप खुद उस काम को नहीं करना चाहेंगे। समझ में आ रही बात? यस और नो? अब समझते हैं हमारे काम के बारे में, इस बिजनेस के बारे में कि ये बिजनेस क्या है। इस बिजनेस को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग अंग्रेजी का शब्द है, बिजनेस आप लोग सब लोग जानते हैं, बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। डायरेक्ट सेलिंग हिंदी में अगर मैं इसका अनुवाद करूं तो डायरेक्ट का मतलब होता है सीधे, और सेलिंग का मतलब होता है बेचना। यानी कि ये जो काम हम करते हैं, क्या काम करते हैं हम सीधे बेचने का काम करते हैं। कैसे बेचते हैं हम लोग? एक कंपनी है हमारी जिसका नाम है AWPL, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है। जैसे पतंजलि बनाती है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, जैसे डाबर बनाती है, जैसे हिमालय बनाती है, जैसे झंडू बनाती है, ऐसे ही हम लोग भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते हैं। और इनको हम मार्केट प्लेस में न बेच करके, दुकानों पर न बेच करके, होलसेलर के द्वारा न बेच करके, C&F के द्वारा न बेच करके, सीधे ग्राहकों को प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करते हैं। इसको बोलते हैं कंपनी से प्रोडक्ट लिया और सीधे ग्राहक को पहुंचाया, ये हो गया सीधे बेचना। समझ में आ गई बात? अगर आप पतंजलि का सामान खरीदोगे तो कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? अच्छा, भगवान ने किस किस को जुबान दी है? दिखाना जरा, आ करना, आ दे रखी है? पक्का? ओके, मुझे कैसे पता लगेगा? जब बोलोगे हाँ या ना? अच्छा, मैं A+B का होल स्क्वायर प्लस 2AB का मतलब पूछ रहा हूं क्या? मैं क्या पूछ रहा हूं? पतंजलि का आपको दंतकांति टूथपेस्ट लेना, कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? दुकान से। उस दुकान में सामान कहां से आएगा? होलसेलर से। कहां से आएगा? होलसेलर के पास सामान आएगा डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर के पास सामान आएगा उस राज्य के C&F से, उस राज्य के C&F में सामान आएगा देश के C&F से, और देश के C&F में सामान आएगा पतंजलि हरिद्वार से। समझ में आ गई बात? यस और नो? ओके। अब आपको दंतकांति साबुन या दंतकांति टूथपेस्ट, पतंजलि का कोई भी सामान आप खरीदते हो तो आपको कैसे पता लगता है कि ये पतंजलि का टूथपेस्ट है या ये पतंजलि का साबुन है? कैसे पता लगता है आपको? कैसे पता लगता है? एनीवन है? नहीं, आपको किसने बताया कि ये पतंजलि का टूथपेस्ट लेना है? प्रचार ने। किसने बताया? प्रचार कहां देखा आपने? टीवी में। अब धीरे धीरे आपका दिमाग काम करने लग गया। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो
ये पूरे प्रोसेस को कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मार्केटिंग। एक कंपनी सामान बनाती है, फिर उसका प्रचार करती है टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, होर्डिंग लगा करके, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी न किसी तरीके से प्रचार करती है। उस प्रचार के माध्यम से देश की जनता को पता लगता है कि एक कंपनी है जो साबुन बनाती है, तेल बनाती है, टूथपेस्ट बनाती है। आपको पता लग गया, सही है। फिर उसके बाद में केवल प्रचार करने से तो सामान बिकेगा नहीं, सामान दुकान में होना भी चाहिए। तो दुकान में सामान कहां से आएगा? होलसेलर से। होलसेलर के पास सामान कहां से आएगा? C&F से। C&F में सामान कंट्री C&F से, कंट्री C&F में सामान कंपनी से, फैक्ट्री से आएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में जो 100 रुपए खुदरा मूल्य का जो सामान है, कितने रुपए? 100 रुपए का जो साबुन आप बाजार से खरीद के लाते हो या टूथपेस्ट आप खरीद करके लाते हो, उस 100 रुपए में से 80 से 85 रुपया ये पूरे कमीशन में बढ़ जाता है। लागत उसकी 15-20 रुपए से ज्यादा नहीं है, बाकी सारा कमीशन है। प्रचार करने वाले का प्रमोशन, प्रचार दिखाने वाले का प्रमोशन, स्टोर वाले का प्रमोशन, दुकान वाले का प्रमोशन, इनका सबका कमीशन बना हुआ है, जिसमें 80 से 85 रुपया कमीशन जाता है। बात समझ में आ गई? यस और नो? अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जो काम हम लोग करते हैं, आपने कभी हमारे टूथपेस्ट का, हमारे प्रोडक्टों का प्रचार कभी टीवी में देखा, कभी अखबार में देखा, कहीं रेडियो में सुना, कहीं होर्डिंग में लगाए हुए देखे आपने? अरे देखे क्या? नहीं देखे ना। क्यों? क्योंकि हमारा तरीका सीधा है कि हम प्रचार किसी हीरो हीरोइन से नहीं कराते, हम प्रचार टीवी मीडिया के माध्यम से नहीं कराते, हम प्रचार कराते हैं ग्राहक से। किससे प्रचार कराते हैं? ग्राहक से।